ने उनको कहा कैसे भी करके सीआईडी तक जा और तब अपना काम होगा। तो पुलिस विभाग के अंदर कुछ जो समाज के हितैषी राजपूत थे उन्होंने उनको सीआईडी तक भेजा। इस प्रकार भूस्वामी आंदोलन के अंदर जो चीजें कुछ हमें पता ही नहीं है, उन चीजों पर प्रकाश डाला जाएगा और महार साहब के जीवन के कुछ और पहलू, जैसे मैंने बताया ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, वो उनकी जब जीवन पर पुस्तक लिखी जाएगी उसमें उन पर समावेश किया जाएगा। यहां तो मैं केवल इतना ही बताना, उसके कुछ थे। आप देखिए बीच में क्या घटनाएं घटी हैं, उन पर मैं नहीं जाना चाहूंगा क्षत्रिय संघ के अंदर, लेकिन मैं इतना बताऊंगा 1975 23 नवंबर 1975 को क्षत्रिय संघ के शिविर हमेशा के लिए बंद हो गए। 76, 77, 78, 79, 80, 81 तक शिविर नहीं लगे। विजय सिंह जी नंदेरा ने, हनुमान सिंह जी नंगली ने, इनके प्रयास से विचार संगम कार्यक्रम जयपुर राजपुत में रखा गया था और वहां पर छिन्न भिन्न हुए, कई गुटों में बटा हुआ क्षत्रिय संघ, एक नहीं कई गुटों में। महार साहब तो उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था, कई गुटों में वहां पर आए। अब बोला शुरू करेंगे, फिर दूसरे साल विचार संगम किया तो कोई नहीं आए। विजय सिंह जी नंदेरा ने कहा अगर आप साथ दो तो मैं शिविर लगा लूं, वापिस चालू करें क्षत्रिय संघ को, आप चालू कर दो। विजय सिंह जी नंदेरा ने पुणे 1982 के अंदर शिविर लगा कानोता कैंप के अंदर, वहां से शिविर शुरू हुआ और उनकी 1988 में मृत्यु के बाद महार साहब अनवरत उस कार्य को करते रहे। और उसके बाद क्षत्रिय संघ के शिविर भी नारायण सिंह जी रेड़ा जब संघ प्रमुख थे उनकी उपस्थिति में शुरू हुए। इनके बीच में बहुत सारी घटनाएं हैं, जब महार साहब के जीवन पर लिखा जाएगा, आत्मकथा लिखी जाएगी, तब उसमें उनका समावेश किया जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा हम उनको जानते हैं पाखंडवाद का पर्दाफाश करने के लिए। महाभारत को हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, घेलमेल हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता क्या करें। फिर लोग पूछते थे उनसे, अगर आप कहते हो महाभारत में वाल्मीकि रामायण में मिलावट है तो हम इनको नहीं पढ़े। उन्होंने कहा एक चीज बताओ, अगर बहुत बड़े पात्र के अंदर दही रखा है और उसमें से मक्खन निकालना है, आपको तैयारी कर रहे हैं मक्खन निकालने की, और उसमें एक मक्खी गिर गई, क्या करेंगे आप? फेंक देंगे दही को? बोले नहीं साहब, कैसे फेंक देंगे, तो क्या करोगे? बोले मक्खी को फेंक देंगे और उसमें से तो मक्खन निकालेंगे। उन्होंने कहा इसी प्रकार मिलावट रूपी मक्खी को निकाल के फेंक दो और इन शास्त्रों में जो मक्खन है उसको खाओ, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। उसके लिए एक एक चीज पर मेहनत करनी पड़ेगी, धर्म पर, इतिहास पर, संस्कृति पर, तब आप मिलावट को पकड़ पाओगे, वरना नहीं पकड़ पाओगे। ये चीज हमको सिखाई महार साहब ने। जो काम करके गए वो अनवरत जारी रहेगा। ये कोई शोक सभा नहीं है। शोक तो 1.25 महीने में हमने इनको साफा पहना दिया, उतरवा दिया राजेश्वर सिंह जी को, लोकेंद्र सिंह जी महार को, इनका साफा बदलवा दिया, शोक खत्म था। ये शोक सभा नहीं है, ये संकल्प सभा है। हमने कहा सारे केसरिया पहन के आएंगे, क्यों? साहब ने कहा केसरिया रंग के अंदर प्राण शक्ति बलवान होती है, क्षत्रिय केसरिया धारण करता है तो क्या नहीं कर गुजर सकता। उन्होंने कहा हम शिविरों में जाते हैं, साफा लगाते हैं खाकी। क्यों लगाते हैं खाकी साफा? वजह बताओ। कोई नहीं बता सका। अरे बोले ठाकरों के राज गए इसलिए शोक के रूप में लगाते थे। ये शोक ही मनाते रहोगे, कुछ काम भी करोगे। शोक मनाना
अधिक समय तक शोकग्रस्त होने से आत्मबल कमजोर पड़ जाता है। इसलिए उन्हीं के कथनों के अनुसार ये हमने संकल्प सभा रखी है, क्योंकि पहली बार उनको स्मरण किया जा रहा है, इसलिए इसको नाम दिए श्रद्धांजलि सभा। सोशल मीडिया पर प्रचार किया गया कि सारे केसरिया धारण करके आए। जब क्षत्रिय केसरिया धारण करता है या तो विजय या वीरगति, और ये केसरिया धारण करके आए, इसका मतलब है महार साहब ने जो रास्ता बताया है, जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को अनवरत हम लोग जारी रखेंगे। इसी संकल्प के साथ ये सभा रखी गई है। अब मैं एक कवि को बुलाऊंगा, उसके बाद हम अतिथियों के सुनेंगे। चलो साहब की तस्वीर बनाई है, उनको हम सम्मानित करना चाहेंगे। भाई सब बता रहे हैं। पेंटिंग बनाई है महार साहब की है? आपने अपने हाथ से पेंटिंग बनाई है। राजेश साहब, करमवीर सिंह तिगड़ाना को बुलाना चाहूंगा एक कविता के लिए।